योगी कैबिनेट विस्तार हो गया है। कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली। 6 नए चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल हुए। 2 राज्य मंत्रियों का प्रमोशन हुआ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। सीएम योगी भी इस मौके पर मौजूद रहे। योगी कैबिनेट में भूपेंद्र चौधरी ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। मनोज पांडे, अजीत पाल, साथ ही सोमेंद्र तोमर स्वतंत्र प्रभार पद पर शपथ ली। कृष्णा पासवान ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। कैलाश सिंह राजपूत ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली और सुरेंद्र दिलेर ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली है। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पायलट भी हैं, जहाज भी उड़ा लेते हैं और आज मंत्री जी गाड़ी चला रहे हैं। राही जी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। सर आज गाड़ी भी चला रहे हैं। बिल्कुल चलाना चाहिए, गाड़ी सभी को चलानी चाहिए, आनी चाहिए। और ये राकेश राठौर जी, ये भी मंत्री हैं। राजभर जी, गिरीश यादव जी, यानी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बिठाए हुए हैं। जी। ये जो अनोखी तस्वीर है कि ये पायलट हैं लेकिन चला रहे हैं गाड़ी। राठौर जी, आप तो पायलट की गाड़ी में बैठ के आ गए। पायलट थे। तब तक आप बताइए कि आप तो राही जी गाड़ी चला रहे थे, वो जहाज भी उड़ा लेते हैं, क्या कहेंगे? राही जी की गाड़ी में बैठ के आए? नहीं, ये तो अपनी गाड़ी है, सब लोग हैं। और अरे राही जी, हाँ, ये इतनी बढ़िया गाड़ी चला के लाए आप। इतने ढेर सारे मंत्री एक साथ आप गाड़ी में बैठा के और खुद ही गाड़ी चला के ले आए। योगी सरकार है, सब लोग मिलजुल के एक साथ चलते हम लोग हैं। हाँ। और उसी क्रम में आज सब लोग एक साथ बैठ के वैसे आप जहाज भी उड़ा लेते नहीं? हाँ, हमारे पास लाइसेंस भी है। पायलट का लाइसेंस है। ये देखिए, गाड़ी पर खुद ही ये चला के आए हैं। बलदेव औलख जी हैं इधर, राजभर जी भी हैं और ये 3 मंत्री एक साथ। राजभर जी, राही जी गाड़ी चला के आए, वो आप बैठ के आए? खुद ही एक मंत्री गाड़ी चला रहे हैं, आप सब बैठ के आ रहे हैं। हम लोग हर तरह से ट्रेंड हैं। जरूरत पड़ती है तो रेल भी चला लेते हैं, जहाज भी चला लेते हैं, गाड़ी भी चला लेते हैं। और अखिलेश यादव जी तो आज कह रहे हैं कि ये जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ इस पर ही सवाल उठा रहे हैं। देखिए, उनको बयानबाजी के अलावा तो कुछ करना है नहीं। अब लंबे समय तक वो बयानबाजी करें। जिनका जो बयान आया है अखिलेश यादव का, इन्होंने सीधे कहा है समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए कुछ करना है काम। 47 साल तक करें वो इंतजार। क्या कहेंगे दानिश जी आप? देखिए, 27 का तस्वीर एकदम साफ आपको दिख रहा है। पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ हमारी फिर से सरकार बनेगी और प्रदेश का सेवा का जो काम है, जो हमारे कंधों पे सेवा के काम को हम ऐसे जारी रखेंगे। अच्छा, ये कह रहे हैं कि फिल्म आराम से देखिएगा, अखिलेश यादव जी कह रहे हैं, नहीं तो कर्म फल और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी को कहना 2047 तक वेट करें, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि एक देश को विश्व गुरु बनाने का, और 47। और ये पिक्चर पर भी दानिश जी सवाल खड़े कर रहे हैं। जो आप लोग फिल्म देखने जा रहे हैं, कह रहे हैं कर्म फल पिक्चर हिसाब से देखिएगा, कर्म फल के कंस फल के सिद्धांत को आप जानते होंगे। देखिए, कर्मों का फल समाजवादी पार्टी को 2017 में मिल चुका है। जो बुरे कर्म उसमें किए उत्तर प्रदेश की जनता के साथ, उन्हीं कर्मों का फल उन्हें 17 में मिला। जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। अब उनको अपने इस स्वप्न से बाहर आ जाना चाहिए। उनको यथार्थ की स्थिति को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी को नकारा है, डबल इंजन की हमारी मोदी योगी सरकार को अपनाया है। ये दानिश आजाद भी थे। असल में ये उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार के बाद की अनोखी तस्वीर थी कि मंत्री सुरेश राही खुद गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ ओम प्रकाश राजभर, जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सोमेंद्र तोमर, मनोज पांडे, भूपेंद्र चौधरी, अजीत सिंह पाल, हंसराज विश्वकर्मा, कृष्णा पासवान और साथ ही सुरेंद्र दिलेर और कैलाश राजपूत, ये वो तमाम मंत्री जो नए मंत्री पद में शपथ लिए हैं मंत्री परिषद में। और 6 नए और 2 मंत्री ऐसे जिनके प्रमोशन हुए हैं, यानी कि जिनको आगे। भूपेंद्र चौधरी जी हमारे साथ हो गए। चौधरी जी शपथ ग्रहण कर लिया है, कैबिनेट मंत्री बन गए, क्या कहना चाहेंगे? सर, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद करता हूं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, जिन्होंने मुझे एक नई भूमिका दी है। और मैं अपनी पार्टी के नेतृत्व की अपेक्षाओं को खरा उतरूं, इसका प्रयास करूंगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का, और उत्तर प्रदेश भी देश की विकास यात्रा का नेतृत्व कर रहा है, हम सब लोग मिलकर उसे और गति प्रदान करने का काम करेंगे। मैं निश्चित रूप से अपने प्रदेशवासियों का
अभिनंदन करता हूं और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 300 से अधिक सीटें हम लोग जीत कर आए। 27 के बाद आपने खुद कर दी, तो जो कृष्णा पासवान हो गए, सुरेंद्र दिलेर हो गए, तो मतलब जितने कास्ट इक्वेशन है उसका ख्याल रखा गया क्षेत्र का। पीडीए का इक्वेशन तो समाजवादी पार्टी बेहतर जानती है, किस प्रकार से पिछड़ों के नाम पर सरकारें बनती हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वोट लेते हैं और बाद में फिर सारी चीजें सफाई से तय होती हैं। ये जग जाहिर है और ये नकारात्मक एजेंडा, ये ढोंग बार बार नहीं चलता। अखिलेश यादव कह रहे हैं 9 साल में जब कुछ नहीं कर पाए आप लोग, 9 महीने में क्या कर रहे हैं? हमने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा सारे पैरामीटर को बदलने का काम किया है। आज उत्तर प्रदेश की देश की विकास यात्रा का नेतृत्व करता हुआ दिखाई देता है। 9 महीने आपको लगता है पर्याप्त, कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा? निश्चित रूप से पार्टी का एक सिस्टम है। सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में जो हमारी प्राथमिकताएं हैं, उन प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सब लोग मिलकर काम करेंगे। मनोज पांडे जी को भी घेरा गया कि जो लोग छोड़ के गए थे उनमें से सिर्फ एक को मौका मिला, बाकी देखते रह गए। अब अखिलेश जी ने किस परिप्रेक्ष्य में ये बातें कही हैं, लेकिन आज मनोज पांडे जी मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं और वो हमारी विचारधारा से प्रभावित होकर, माननीय योगी जी और मोदी जी की कार्यशैली से प्रभावित होकर उन्होंने निर्णय लिया है और आज वो मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। प्रदेश की विकास यात्रा में हम सब मिलकर साथ चलेंगे। सपा बागी विधायकों को भागी विधायक कह रही है और कह रही कि उनको जो तवज्जो दी जानी चाहिए थी वो नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़ा राजनीतिक दल है और हम हमेशा सबका सम्मान करते हैं कि जो इस प्रदेश की विकास यात्रा के साथ मिलकर हमारी विचारधारा के आधार पर इस प्रदेश की विकास यात्रा के लिए काम करेगा, हम सबका स्वागत करेंगे। डिप्टी सीएम आज कैबिनेट विस्तार हो गया, अखिलेश जी घेर रहे हैं, कह रहे हैं वो जितने लोग हमें छोड़ के गए थे सिर्फ एक को मौका मिला है, बाकी देखते रह गए। अपने नए कैबिनेट के साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाइयां देता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत को पूरा करने में हमारे सभी साथी पूरी टीम के साथ जुटेंगे और उत्तर प्रदेश विकसित राज्य के रूप में स्थापित होगा। 2027 की बिसात बिछा दी गई है, चूंकि हम देख रहे हैं उसमें लोधी भी हैं, वाल्मीकि भी हैं, उसमें पाल हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन के लिए काम करती है और 27 में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आ रही है। चुनाव पीडीए के पिच पर होगा। देखिए, अखिलेश यादव जी से कहिए एक बार बंद आंख करके देखें। वो परसों नरसों बयान दे रहे थे ना कि वो अब हम पूछ करके पैर आगे पीछे रखेंगे, तो उनको पूछ के नहीं रखना है। उनका पूरी तरह से जनता ने नकार दिया है और घर में आराम से तान के सोए। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी आ गए। मौर्य जी कैबिनेट एक्सपेंशन 2027 की बिसात बिछा दी गई है। मेरे जो नए मंत्री आए उनसे भी बात करें। 2027 की बिसात बिछा दी गई है, उसमें लोधी भी हैं और उसमें वाल्मीकि भी हैं, पासवान भी हैं। इसकी बिसात तो 2026 में ही बिछ चुकी है, जब बिहार में भी और बंगाल में भी कमल खिल चुका है। तो इसलिए सपा कहीं, बसपा कहीं, कांग्रेस कहीं उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले में है ही नहीं। 2047 तक के लिए उनकी दुकान बंद है। पीडीए के पिच पर होगा 2027 का चुनाव। पीडीए के पिच उनका पीडीए फर्जी है, भाजपा का पीडीए असली है। और जो भाजपा का पीडीए असली है, उस पीडीए का मुकाबला करना समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए के बस की बात नहीं। और उसी पीडीए की वजह से जाति समीकरण सेट करके मंत्रिमंडल जातियों को देखिए, जो जातियां हैं उन कोई न कोई किसी न किसी जाति उपजाति का होता है, लेकिन इसके पीछे का उद्देश्य यही है कि सबको हिस्सेदारी दिया जाए, सबको सम्मान दिया जाए, सबको स्थान दिया जाए और सब लोग मिलकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की सेवा करें। अखिलेश यादव कह रहे हैं जब 9 महीने में सरकार कुछ नहीं कर पाई, तो 9 साल में नहीं कर पाई, तो 9 महीने में क्या करेगी? 9 साल में इतना कर दिए हैं कि 2047 तक समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का नंबर ही नहीं आने वाला। मनोज पांडे जी को उन्होंने घेरा, उन्होंने कहा है कि सिर्फ एक को मौका दिया, बाकी लोग देखते रह गए, उनके साथ छल हो गया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अब कुछ न कुछ उनको बोलना है तो बोलेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबको सब कुछ एक साथ नहीं मिल जाता है। लेकिन जो भाजपा में आया है उसको कभी न कभी कुछ न कुछ जरूर मिला है, उसका सम्मान बढ़ा है, उसका मतलब राजनीतिक जो स्तर है वो ऊंचा हुआ है। ये देश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसके उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी। कल आशा मौर्य का भी नाम चला था और वो फिलहाल नाराज दिखाई दे रही है। नाम तो बहुत चलते हैं, आप लोग आप जिसके भी चाहो चला दो। अब चलाने से क्या, कह रही है कि वो आहत है और जिस तरीके से ठीक है, वो बहुत अच्छी कार्यकर्ता है, संघर्षशील है, जुझारू है, उनसे बात कर लिया जाएगा। हंसराज विश्वकर्मा जी आ गए। विश्वकर्मा जी, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है हमको और काम करने का जो अवसर सरकार में मिला है
उसको बखूबी पूरा किया जाएगा और आगे काम को बढ़ाया जाएगा। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए जितना से अच्छा कोशिश किया जाएगा। आप प्रधानमंत्री जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, आपको लगता है वहाँ का भी दबाव है? कोई दबाव नहीं है। प्रधानमंत्री का आदेश हम लोगों के ऊपर पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। और प्रधानमंत्री हम लोगों के नेता हैं, हम लोगों के मार्गदर्शन है, हम लोग गार्जियन हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा हम लोग आगे बढ़ते हैं। पासवान, वाल्मीकि, विश्वकर्मा, आपको लगता है कि जाति की बिसात बिछा दी गई है? नहीं, जाति से कुछ नहीं होता है। राष्ट्रवाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी में कोई जातिवाद नहीं है। सबको सम्मान देती है भारतीय जनता पार्टी। राष्ट्र है, राष्ट्र के लिए सेवा करने का अवसर सबको मिलता है और सबका सम्मान करते हैं, उसी के तहत ही है। कोई जात पात की 2027 का चुनाव पीडीए के पिच पर होगा? निश्चित होगा, हम लोग करेंगे उसको। जब जैसी आवश्यकता होती है उसी के निमित्त डबल इंजन की सरकार काम करती है। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। आइए, ऐसा है, उनके पास तो कुछ है नहीं। अब जिस दिन से वेस्ट बंगाल गया है उस दिन से सबसे ज्यादा डिमोरलाइज तो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि लोग पहुंच चुकी हैं। कृष्णा मैडम, आप क्या कहेंगी? आप क्या कहेंगी? क्या जाति का जो समीकरण है, चाहे वो पासवान हो, चाहे वाल्मीकि हो या राजपूत हो, आपको लग रहा है कि जो 2027 की बिसात है वो पीडीए के पिच पर है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, आज मातृ डे है और मातृ डे में भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के लिए कितना शुभ कार्य है कि आज शपथ हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को और उत्तर प्रदेश देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को और कैबिनेट विस्तार पर अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद तंज कसते हुए कह रहे हैं कि यह सरकार की विदाई का वक्त है। 2027 में अखिलेश की अगुवाई में सरकार बनेगी। मंत्रिमंडल में जो शामिल हो रहे हैं उनको सबको मैं बधाई देता हूं, लेकिन ये माननीय योगी जी की सरकार की विदाई का वक्त है। तो अब पीडीए की काट कुछ हो ही नहीं सकती। पीडीए ने तो फैसला कर लिया है इस प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए माननीय अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर लिया है।